हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज टोहाना। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज से आप करते हो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स। वो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो चाहे 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की हो आपने आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स विषयों से। तो ऐसे ही दोस्तों, ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज में पिछले 5 से 7 वर्षों के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा विद्यार्थी कर रहे हैं पैरामेडिकल क्षेत्र के अंदर ऑपरेशन थिएटर, लाइव टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, कार्डिक केयर, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्रिक, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी के साथ साथ पेशेंट केयर और क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा और डिग्री कोर्स। तो दोस्तों, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करने के बाद काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कि हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम, जैसे कि आप लोगों को पता है, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्कीम के तहत आप लोग कोर्स करते हो। और ये एक ऐसी डिग्री है दोस्तों जिसके बारे में ज्यादातर जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉय होते हैं उन्होंने इनके नाम ही फर्स्ट टाइम सुने होते हैं। तो जब भी आप यह डिग्री या डिप्लोमा करके हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको एक शक भरी नजर से देखा जाता है कि ऐसा कैसे किया आपने, ऐसे तो होता नहीं है, ये कोर्स तो करवाए ही नहीं जाते, आप इसको ऐसे कैसे कर सकते हो, ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको हॉस्पिटल में कैसे भेज दिया, ट्रेनिंग तो आपकी कोर्स के बाद में होती है। तो ऐसे लगभग आमतौर पर हमारे पास भी कुछ क्वेश्चन पुटअप हुए थे दोस्तों। जब शुरुआत में हमने इस कोर्स की शुरुआत की थी तो ज्यादातर हमारे पास जो इंक्वायरी जाती थी उस समय पे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इधर आपके बिहार साइड से। लेकिन क्योंकि आप लोगों के प्यार की बदौलत जो ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज आज लगभग 18 से 20 राज्यों के अंदर अपनी सेवाएं और अपने इन कोर्सों के मदद से भारतवर्ष के युवाओं को एक जॉब के काबिल बनाने के जो उद्देश्य पर काम कर रहा था और उसको साकार हुआ है, उससे दोस्तों धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सभी कम हो गई और लोगों को समझ में आ गया है कि बैचलर ऑफ वोकेशनल की जो डिग्री है उसको करने का जो मीडिया है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी, किस तरह से विद्यार्थी अपने पढ़ाई के साथ साथ जॉब को भी मेंटेन करके या इंडस्ट्री ट्रेनिंग को भी मेंटेन करके या कोर्स करता है। तो आज लगभग वो क्वेश्चन ना के बराबर हो गए हैं। तो आज जो बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है वो काफी बार इस समय जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, चाहे उन्होंने अपने डिप्लोमा या डिग्री किसी मर्जी वोकेशनल स्कीम के तहत किसी मर्जी यूनिवर्सिटी से किए हों। तो आजकल जो ज्यादा बच्चों को परेशानी आ रही है वो ये है कि बैचलर ऑफ वोकेशनल स्कीम में डिप्लोमा या डिग्री करके जब विद्यार्थी या स्टूडेंट हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाता है तो जॉब के टाइम उनको एक पैरामेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा जाता है। और जनरली आज के बच्चे, जैसे कि अभी फ्रेश बच्चे आते हैं और वो अपना कोर्स करके जाते हैं, तो उस समय उनको कोई अंदेशा भी नहीं होता कि काउंसिल भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है या ऐसे कोर्सेज में आपको काउंसिल की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से कई बार वो हॉस्पिटल को गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या अपने जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वहां पे कुछ मिस कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉपरली अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते और अच्छे से बता नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें कई बार हॉस्पिटल में लंबे टाइम की जो जॉब है वो करने में असमर्थ हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद हॉस्पिटल उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से उनको आगे फर्दर जॉब के लिए डिनाई कर देता है। तो ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों हमारे पास आई है काफी सारे विद्यार्थियों की तरफ से जो कि डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, एमपी, तेलंगाना और केरला साइड से। इवन की कुछ मैक्सिमम विद्यार्थियों की हमने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर दिया है और उनको एक वैलिड रीजन और वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में हॉस्पिटल में बात करके भी उनको सेटिस्फाई कर दिया है। बट फिर भी कुछ एक कैंडिडेट हैं जिनका की मतलब रिस्पॉन्स रहता है, तो उन्हीं की प्रॉब्लम को देखते हुए हमने आज का ये वीडियो बनाया है कि जो विद्यार्थी अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों हम ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से ऑल इंडिया वोकेशनल एंड पैरामेडिकल काउंसिल के साथ में एसोसिएट हैं दोस्तों, जिसमें कि आप इस काउंसिल के माध्यम से अपने जो वोकेशनल स्ट्रीम के डिप्लोमा और डिग्रीज हैं उनको आप काउंसिल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जिसके बाद जो भी हॉस्पिटल है आपको, चाहे वो किसी भी पैनल का हॉस्पिटल है, एनएबीएच की इंस्पेक्शन उस हॉस्पिटल में है या कोई एक्स सर्विसमैन या इन सर्विस या स्टेट गवर्नमेंट के साथ पैनल्ड है या फिर आयुष्मान भारत के अंदर अगर कोई हॉस्पिटल या कोई डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथोलॉजी लैब अपनी सर्विस देती है और वहां पे आपके इंस्पेक्शन के दौरान काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन मांगी जाती है, तो उस टाइम पे आप इस काउंसिल रजिस्ट्रेशन का उपयोग करके अपने डॉक्यूमेंट वहां पे दिखा सकते हो। इसके लिए दोस्तों ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज का बहुत ही मिनिमम चार्जेस के ऊपर इस काउंसिल के साथ में एसोसिएशन हुआ है, जिससे कि अब जो वोकेशनल स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट हैं जो वो इस काउंसिल के माध्यम से
वेरीफाई करवा सकेंगे। उन डॉक्यूमेंटों को काउंसिल की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। जो भी विद्यार्थी इस काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अपना प्रोसेस करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। ऑनलाइन अगर आप सर्च करते हो ऑल इंडिया वोकेशनल एंड पैरामेडिकल काउंसिल, तो वहां भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा और उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अपने डिटेल सबमिट कर सकते हो। लगभग 30 से 90 दिनों का टाइम होता है दोस्तों इसमें प्रोसेसिंग के लिए, और 30 से 90 दिन के अंदर दोस्तों जो काउंसिल से रजिस्ट्रेशन की आपकी हार्ड कॉपी है वो आपको घर पे रिसीव हो जाती है। तो मैक्सिमम विद्यार्थियों को यह प्रॉब्लम फेस हो रही है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर पिछले लगभग एक वीक में मेरे पास 10 से ज्यादा विद्यार्थियों ने जो ये प्रॉब्लम रिपोर्ट की थी, और उनका सोल्यूशन के लिए हमने उनके डॉक्यूमेंट प्रोसेस किए हैं। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर, और इसके अलावा दोस्तों जो हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड में भी हमारे पास 2-3 इंक्वायरीज आई हैं और अभी इन प्रोसेस है। हो सकता है कि इसमें और भी काफी इंक्वायरीज हों जिनको कि शायद अभी तक पता नहीं था या हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई थी। तो उम्मीद है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी आश्वस्त होंगे कि आप यह करके किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर अपनी जो काउंसिल की रजिस्ट्रेशन है उसको प्रूव करके आप अपने जो एक लॉन्ग टर्म और एक अच्छा करियर स्टेप है वो ले सकते हो। बहुत जल्दी दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट भी अग्रसर है, जो कि आपको बहुत जल्दी एक वोकेशनल काउंसिल पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए उपलब्ध करवा रही है, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट जो काउंसिल है वहां से भी इसके लिए स्टेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके लिए कि वर्क इन प्रोसेस, और सेंट्रल लेवल पे दोस्तों यह काउंसिल है जो वर्क करेगी, उसका भी अपडेट आपको ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए दोस्तों आप ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज की मदद से अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप काउंसिल रजिस्ट्रेशन करवा के हॉस्पिटल में जॉब के लिए यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही डिप्लोमे वगैरह किए हैं और न्यूली वो अपने किसी वर्क स्टेशन के ऊपर जा रहे हैं, और उनको जो प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए दोस्तों उम्मीद की है हमने कि कुछ उनके लिए भी फैसिलिटेट कर सके उनको, ताकि वो इजीली अपने वर्क पे फोकस कर सके। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।